आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस सेशन में जो अभी हो रहा है इसमें हम रियल गैस एनालिसिस करने वाले हैं। प्रीवियस जो भी हमारे लेक्चर्स हुए वो आइडियल गैस पर आधारित थे। गैस लॉस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो कि आइडियल गैस पर एप्लीकेबल होती है। ये जो रियल गैस है, कुछ आइडियल गैस में समस्याएं आई। आइडियल गैस इक्वेशन रियल सिनेरियो में फिट नहीं हो रही थी, इसलिए लोगों ने सोचा आखिर क्या समस्याएं हैं, तो नई कुछ इक्वेशंस आई जो हमारी प्रैक्टिकल या रियल गैसेस पर एप्लीकेबल होती है, जैसे कि वॉन डेर वाल इक्वेशन जो हमारे कोर्स में है। तो इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चाएं करेंगे, सवाल देखने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ। देखिए, PV इज इक्वल टू NRT जो इक्वेशन थी, जब हम लोग रियल गैस पर अप्लाई किए तो कुछ समस्याएं आई। कुछ परिस्थितियों में PV की वैल्यू ज्यादा होती थी, कुछ परिस्थितियों में NRT की वैल्यू ज्यादा होती थी, और बहुत कम परिस्थिति ऐसी होती थी जब PV बराबर NRT हो। यानी कहीं ना कहीं इसमें किसी चेंज की आवश्यकता लोगों को महसूस हुई, कहीं कोई इस थ्योरी में कमी जान पड़ी जिनको आगे चलकर रेक्टिफाई किया गया। तो एक और बहुत महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट है जिसने इस बात को प्रूव किया कि आइडियल गैस मान के आप जब काम करते हैं कि कोई इंटरैक्शन पार्टिकल्स के बीच में नहीं है, उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, तो ये गलत है। और इंटरैक्शन की बात एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ से सिद्ध होती है। ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। अगर आप इस ग्राफ को थोड़ा गौर से देखें तो यहां सीखने वाली बात यह है बच्चों, यहां पर देखिए, ये जब r की वैल्यू बहुत लार्ज है, इंफिनिटी है, यानी पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, इनके बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं। लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते r की वैल्यू डिक्रीज होती है। आप देख सकते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो रही है, ये जीरो है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की नेगेटिव होती चली जा रही है। इसका मतलब सिस्टम से एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है। और ये कब होता है? जब पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है। जब दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो वहां से पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है, और ये और पास आते गए, इनके बीच में जो इंटरैक्शन है वो और स्ट्रांग होता गया, ये एक दूसरे को और अट्रैक्ट करते गए, और इस पार्टिकुलर डिस्टेंस की अगर आप बात करें यहां पर, तो इनके बीच में मैक्सिमम अट्रैक्शन था। यानी अभी तक जो हम लोग बात को लेकर चल रहे थे कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं होता है, ये इस एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से गलत सिद्ध होती है। और आपको बताएं, जब इस डिस्टेंस के भी करीब आने की कोशिश की गई तो अट्रैक्शन बहुत तेजी से कम हुआ, और इस डिस्टेंस के बाद आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो गई, यानी सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगी, यानी उनके बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्शन डोमिनेट करने लगा। तो अट्रैक्शन भी है, रिपल्शन भी है, ये रियल बिहेवियर है, ये रियल सीन है। और अभी तक हम लोग जो मान के चल रहे थे कि कोई इंटरैक्शन नहीं होगा, और उसी पर हमारी इक्वेशन आधारित थी PV इज इक्वल टू NRT, यही उसकी खामी है। तो इसी खामी को लोगों ने दूर करने का उपाय बनाया, और इसमें बहुत ज्यादा सक्सीड करते हैं वॉन डेर वाल्स जो हमारे कोर्स में। वॉन डेर वाल ने कहा कि आप जो PV इज इक्वल टू NRT में P लिखते हैं उसमें संशोधन चाहिए, चेंजेस चाहिए, जो आप V लिखते हैं उसमें चेंजेस चाहिए। तो प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन नाम की दो चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस की। बच्चों, उन्होंने कहा कि जब आप रियल गैस को किसी वेसल के अंदर रखते हैं, तो जब पार्टिकल वेसल की वॉल को स्ट्राइक करने जाते हैं तो उनके जो इर्द गिर्द वाले पार्टिकल्स हैं वो उस टकराने वाले पार्टिकल को अट्रैक्ट करते। वॉन डेर वाल्स ने अट्रैक्शन की बात कही। तो आप समझिए, जब आप मान लीजिए कि कोई आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, अपने नेचुरल टेंडेंसी से आप कहीं जाकर स्ट्राइक कर रहे हैं, आप मान लीजिए गैस का पार्टिकल है, तो आप एक स्पीड, एक मोमेंटम के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पीछे वाले आपको पीछे खींचेंगे, आपकी लेग पुलिंग होगी, तो क्या आप उसी मोमेंटम के साथ स्ट्राइक करेंगे? नहीं, आप कम मोमेंटम,
कम स्पीड के साथ स्ट्राइक करेंगे तो आप जो प्रेशर लगाएंगे वो रिलेटिवली कम हो जाएगा। इसी बात को वॉन डेर वाल ने बताया। उन्होंने कहा अट्रैक्शन की वजह से ये जो हम लोग प्रेशर मेजर कर रहे हैं वो प्रेशर कम होता है। किसके मुकाबले? जो आपने आइडियल मान के रखा हुआ है। जैसा कि आइडियल आपने जो थ्योरेटिकल एक बैकग्राउंड डेवलप किया है कि ये प्रेशर आइडियल का है, तो नहीं, ये प्रेशर आइडियल का नहीं है, उससे कम है, क्योंकि आपने आइडियल में कोई इंटरैक्शन नहीं माना था और यहां पर पीछे से आप खींच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रेशर में कुछ जोड़ने की जरूरत है। तो जो आप प्रेशर मेजर करते हैं वो रियल प्रेशर है, और उस रियल प्रेशर में जब कोई प्रेशर करेक्शन आप करेंगे, कुछ जोड़ेंगे, तब वो जाकर आइडियल के बराबर होगा। ठीक है, तो प्रेशर करेक्शन की बात उठी और इसी प्रेशर करेक्शन को यहां हम देख सकते हैं। वॉन डेर वाल ने इंट्रोड्यूस किया A इंटू एन बाई वी का होल स्क्वायर, जहां पर A होता है वॉन डेर वाल कांस्टेंट। इसी प्रकार उन्होंने वॉल्यूम में भी करेक्शन की बात उठाई। उन्होंने क्या बोला कि जब आप एक वेसल लेते हैं तो आपने मान के रखा है कि उनका जो खुद का गैस का खुद का डायमेंशन है वो नहीं है, ना के बराबर है। जबकि उन्होंने कहा प्रैक्टिकली अगर बात करें तो उनका खुद का भी साइज होता है। अपने खुद के साइज से वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और जो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं वो तो आपके घूमने फिरने के लिए उपलब्ध नहीं होता। मान लीजिए एक ग्राउंड पर आप गए, सुबेरे एक्सरसाइज करने एक ग्राउंड पर गए। अगर आप ग्राउंड का पूरा एरिया देखोगे, बहुत से लोग टहलने दौड़ने आए हैं, तो क्या आपके लिए पूरा ग्राउंड अवेलेबल है? नहीं। कहने को तो ग्राउंड बड़ा था, लेकिन वहां इतने लोग आए थे टहलने घूमने दौड़ने कि आपके लिए पूरा ग्राउंड अवेलेबल नहीं था। तो आपके लिए क्या अवेलेबल है? सबका जो एरिया है, जो ऑक्यूपाई किए हैं, जो ग्राउंड से सब्सट्रैक्ट करेंगे तब जाके आपके लिए जो अवेलेबल एरिया है वो आएगा। यही उन्होंने रीजनिंग दी और वॉल्यूम में कुछ घटाया। पूरा बर्तन उनके घूमने फिरने के लिए उपलब्ध नहीं था, उसमें से कुछ घटाया गया, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन। और कितना करेक्शन किया गया? n इंटू बी। ये देखिए इतना घटाया गया, और फिर जाकर वहां पर एक इक्वेशन डेवलप हुई। ये देखिए हम प्रेशर करेक्शन की बात कर रहे थे। एक गैस का पार्टिकल जब टकराता है जाकर, तो पीछे से लोग उसको खींचते हैं, और इस खींचने की वजह से उसका मोमेंटम कम हो जाता है, प्रेशर कम लगाता है इन कंपैरिजन टू इफ इट वाज आइडियल। तो यहां पर कुछ जोड़ने की जरूरत महसूस हुई, और जो हम लोग जोड़ते हैं वो an स्क्वायर बाई वी स्क्वायर जोड़ते हैं। और इसी प्रकार से एक वॉल्यूम करेक्शन करने की जरूरत पड़ी, जो अभी हमने आपको बताया। एक बात ध्यान रखेंगे, यहां पर जो b है, a तो हमने बताया कि प्रेशर में आता है, वॉल्यूम में दूसरा वॉन डेर वाल कांस्टेंट आता है b, ये होता है 4 इंटू मोलर वॉल्यूम। इस फॉर्मूले को जरूर आप ध्यान रखें, b होता है 4 इंटू 4 by 3 pi r cube, where r is the radius of molecule. वॉन डेर वाल ने जो मॉलिक्यूल थे उनको स्फीयर, हार्ड इम्पेनिट्रेबल स्फीयर की तरह ट्रीट किया, तो उसका कुछ रेडियस होगा, उसको r दिया, मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर। तो ये देखिए ये b कांस्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। इसके बाद जो A और B का सिग्निफिकेंस होता है, आपको ये इंपॉर्टेंटली इस पर सवाल आता है। जो वॉन डेर वाल कांस्टेंट A है, दैट इज डिस्क्राइबिंग द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो A की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर कम है तो A की वैल्यू कम होगी। और B क्या बताता है? साइज ऑफ द पार्टिकल। अगर बल्कि मॉलिक्यूल है तो B की वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि आप देखिए फॉर्मूले में R आता है 4 इंटू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो A और B का अपना अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इसके बाद जो अगली एक इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अगर हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करें तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो बताता है कि रियल गैस आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएट कर रही है। ठीक है, इसको हम Z से डिनोट करते हैं, और इसको देने का एक फॉर्मूला है। और इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को देखिए, हम लोग पहले चीज तो Z से डिनोट करते हैं, इसको Z से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, P इंटू मोलर वॉल्यूम अपॉन RT। ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है बच्चों, इसकी वैल्यू रियल गैसेस के लिए ग्रेटर देन 1 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है, और कुछ कंडीशंस में 1 भी हो सकती है। ठीक है, तो जब ग्रेटर देन 1 है तो क्या मतलब है, लेस देन 1 है तो क्या मतलब है, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखेंगे, सवाल आता है। बच्चों हमने आपको बताया
कि जो रियल गैस होती है वहां अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। अगर Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उनके बीच में रिपल्शन होता है, अगर Z की वैल्यू लेस देन 1 है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, और अगर Z की वैल्यू 1 के बराबर है तो वो आइडियली बिहेव करते हैं। तो ये 3 प्रकार के कंडीशंस अराइज हो सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, Z का बहुत जो एक फॉर्मूला है, तो एक तो फॉर्मूला बच्चों हमने आपको बता दिया Z का, हमने आपको क्या बताया, एक फॉर्मूला Z का PV अपॉन nRT, जिसको आप लिख सकते हैं P इंटू मोलर वॉल्यूम अपॉन RT। ये तो आप लिख ही सकते हैं बच्चों। इसको एक और फॉर्मूले से आप दे सकते हैं। कैसे आप दे सकते हैं, आप जरा इधर ध्यान दें। यहां पर आप Z को लिख सकते हैं मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसको आप इंपॉर्टेंटली रख सकते हैं। ये एक बहुत सिंपल सी चीज है, इसको अगर आप देखना चाहें हम दिखा सकते हैं। अगर Z की चीज, Z के एक्सप्रेशन को देखें, Z इज इक्वल टू होता है PV अपॉन nRT, तो इसको आप लिख सकते हैं, सब रियल गैस का है, इसको आप लिख सकते हैं क्या, V अपॉन nRT अपॉन P। अब ये V क्या है, ये रियल गैस का वॉल्यूम है। अब आप क्या करिए कि आप एक आइडियल गैस ले लीजिए एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसके लिए तो PV इज इक्वल टू nRT वैलिड होगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, रियल का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल। इस प्रकार से फॉर्मूला आता है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ग्राफ का है। ग्राफ पर ही IIT JEE के क्वेश्चंस आधारित होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं Z वर्सेस P का हमने ग्राफ बनाया है। आप देखिए Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT होता है, जैसा कि यहां पर हमने लिखा हुआ है Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT। ये देखिए, आइडियल गैस के लिए PV हमेशा nRT के बराबर होता है, तो Z की वैल्यू हमेशा 1 होगी। ये किसके लिए, आइडियल। लेकिन जो रियल गैसेस होती है उनके लिए 2 सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, Z लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी। जैसे CO2 का एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जब आप रिलेटिवली लोअर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो आप इस प्रेशर रेंज में आप देखिए, ये CO2 का ग्राफ ऐसे लूप लेके जा रहा है, और ये पूरा जो अंदर की तरफ है ये Z लेस देन 1 है। और इस प्रेशर के बाद आप देख सकते हैं Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो रही है। यानी इस प्रेशर को अगर हम P0 बोल दें, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में रिपल्शन डोमिनेट करेगा, और P0 के पहले जो ऐसे लूप है जहां Z लेस देन 1 है वहां अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। और आप दूसरा कर्व देखें, अब जरा हीलियम का कर्व देखें। हीलियम और हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन का है और ये वाला हीलियम का है। इन दोनों की खास बात देखें, ये शुरुआत से ही Z ग्रेटर देन 1 शो कर रहे हैं, मतलब इनमें अट्रैक्शन है ही नहीं। तो ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है बच्चों, एक बात ध्यान रखें, 0 डिग्री सेल्सियस पर हमने ड्रॉ किया है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप देखें हाइड्रोजन और हीलियम वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हर प्रेशर पर रिपल्शन ही शो करते हैं। तो अगर पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन है तो कभी भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, और अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो कभी लिक्विफाई नहीं हो सकते। तो इनका लिक्विफैक्शन नहीं संभव है, क्योंकि लिक्विड बनाने के लिए एक दूसरे के साथ रहना जरूरी होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना जरूरी होता है, इसीलिए इनको परमानेंट गैसेस बोलते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, देखिए हमने 2 बात बोली, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ गैस, डिपेंडिंग अपॉन प्रेशर, वो जो गैस है उसका Z ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। ये सारी Z की वैल्यू क्या होगी, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, Z ग्रेटर देन 1, नेगेटिव शो करेगा या आइडियल बिहेव करेगा। ये 3 बातों पर निर्भर करेगा, फिर से प्रेशर, टेम्परेचर और टाइप ऑफ गैस। इसको आप ध्यान रखिए, मोर देन 1 में पूछ सकता है। इसके बाद जो अगली चीज है वो देखिए, अभी हमने बताया कि जो Z की वैल्यू है ये टेम्परेचर का फंक्शन है। कैसे, यहां देखिए, ये नाइट्रोजन गैस के लिए हमने 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ड्रॉ किया है कर्व। आप देखिए, जो 5 जैसे 120 केल्विन पे आप देख सकते हैं कैसा लूप ले रहा है, सब नाइट्रोजन के लिए तीनों है।
और टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो z की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी z इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो ग्राफ भी चेंज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां पर अट्रैक्शन वाला रीजन ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आपने 250 किया, 500 किया, आप देख रहे हैं 500 पर तो पूरा का पूरा रिपल्शन ही है, क्योंकि z ग्रेटर देन 1 है। और जब 250 किया था तो जो अट्रैक्शन वाला जोन था देखिए कितना कम हो गया। यानी कहने का यहां मतलब यह है कि तापमान बढ़ाने पर अट्रैक्शन का अमाउंट कम होता है और रिपल्शन का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता है। यह एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ध्यान रखिएगा। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये तो हमने, अब देखिए Z के डिफरेंट एक्सप्रेशंस क्रिएट होते हैं एट लो प्रेशर, हाई प्रेशर, तो वहां पर थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। थोड़ा यहां पर देखिए, यहां पर हमने हाई प्रेशर, जब प्रेशर वेरी हाई है तो Z का क्या एक्सप्रेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखें। ये देखिए वॉन्डर वॉल इक्वेशन है, जब प्रेशर बहुत ज्यादा है तो हम A/V² को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो P + A/V² को हम अप्रोक्सीमेटली P लिखेंगे, क्योंकि P बहुत बड़ा है। P × V - B = RT। थोड़ा सा रीअरेंज करके देखें, यहां पर जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है इसको आप लिख सकते हैं 1 + PB/RT। तो इसको बिल्कुल याद रखें, एट वेरी हाई प्रेशर द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज गिवन एज Z = 1 + B/RT × P। और ये इक्वेशन आप देखें बहुत इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा हम एनालाइज कर रहे हैं। अब देखिए हम क्या एनालाइज कर रहे हैं इसको। अगर आप हाई प्रेशर पर, अगर आप प्रेशर जब वेरी हाई है, प्रेशर इज वेरी हाई, तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का इक्वेशन आता है वो आता है 1 + B/RT × P। आप ये देख सकते हैं कैसा इक्वेशन है, y = mx + c, यानी एक स्ट्रेट लाइन की तरह अपना बिहेवियर शो करता है एट वेरी हाई प्रेशर, ठीक है। और इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, B/RT। तो बहुत से सवालों में इस पर भी सवाल किए जाते हैं, तो जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो अगली बात है बच्चों वो ये है कि वो तो हमने हाई प्रेशर पे बताया, देखिए लो प्रेशर पर क्या होगा। जब आप प्रेशर को लो रखते हैं तो मोलर वॉल्यूम बहुत हाई होता है, तो अब की बार मोलर वॉल्यूम बहुत हाई होगा, तो जब प्रेशर बहुत लो होगा, वेरी लो, जब प्रेशर क्या होगा, लो होगा, या लो पर भी आप बात कर सकते हैं, वेरी लो या लो पर भी बात कर सकते हैं। ये मॉडरेट प्रेशर तक चलता है, लो, वेरी लो, मॉडरेट प्रेशर तक चलता है। वहां पर मोलर वॉल्यूम इतना बड़ा होता है कि आप उसके सामने B को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो आप P + A/V², V - B को, यहां मोलर वॉल्यूम हम ले रहे हैं, V लिख सकते हैं। थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, आप देख सकते हैं, तो यहां पर Z की वैल्यू आप लिख सकते हैं 1 - A/RT/V। अब देखिए हाई प्रेशर पे 1 + PB/RT थी, यानी 1+ थी, Z ग्रेटर देन 1 था, और यहां पर लो प्रेशर पर आप देख सकते हैं 1 - A/RTV, यानी 1 से कम होगी। इसीलिए हम बोलते हैं जब Z < 1 होता है तो अट्रैक्शन होता है। तो लो प्रेशर पर, मॉडरेट प्रेशर पर अट्रैक्शन होता है, और वेरी हाई प्रेशर पर क्या होता है, रिपल्शन होता है। इनके एक्सप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अगला इशू है वो है वीरियल इक्वेशन। देखिए वीरियल इक्वेशन पर आईआईटी में सवाल आ चुके हैं, इसलिए अपनी इंपॉर्टेंस को रखता है। वीरियल इक्वेशन क्या है, आप देखिए Z आप जानते हैं PVM/RT होता है। थोड़ा सा वॉन्डर वॉल इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं VM/VM - B - A/RT/VM। इसके बाद यहां से VM को कॉमन ले लिया गया, तो 1/1 - B/VM - A/RT/VM। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहां पर जो थोड़ा सा मोलर वॉल्यूम अगर हाई है, लो प्रेशर की बात करें तो B/VM की वैल्यू < 1 होगी, और इस कंडीशन में हम यहां बाइनोमियल एक्सपेंशन का इस्तेमाल करते हैं। इसको थोड़ा सा हम यहां पर देखिए, आपके लिए यहां पर हम इसको कर देते हैं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हम इसको कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर हम कैसे इसको कर रहे हैं। वीरियल इक्वेशन के लिए आप जानते हैं जो आपका इक्वेशन Z होता है, ये होता है PVM/RT। अब देखिए हम लोग अगर वॉन्डर वॉल इक्वेशन यूज करें तो P + A/VM² VM - B, ये वीरियल इक्वेशन हम थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं, इज इक्वल टू RT। अब यहां से आप लिख सकते हैं P + A/VM² इज इक्वल टू RT/VM - B। ठीक है, इसको बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं
आर टी अपॉन वी एम कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस बी अपॉन वी एम माइनस 1। यहां से हमने क्या किया, वी एम कॉमन ले लिया और इसको ऊपर ले गए तो -1 आ गया। अब इसको बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, वी एम अपॉन आर टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा पी वी एम अपॉन आर टी प्लस ए अपॉन वी एम आर टी, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस बी अपॉन वी एम माइनस 1। अब यहां बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस बी अपॉन वी एम प्लस बी स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब अपॉन वी एम क्यूब एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट सीरीज होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखिए ये जो पीवीएम अपॉन आरटी है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, जेड। तो अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा देखें तो आप लिख सकते हैं जेड और ए अपॉन वी एम आर टी को हम राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं, तो ये आ गया 1 प्लस बी माइनस ए अपॉन आर टी, 1 अपॉन वी एम यहां से कॉमन ले लिए, प्लस बी स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये देखिए ये कहलाती है वीरियल इक्वेशन, प्लस बी क्यूब अपॉन वी एम क्यूब, इस प्रकार से चलेगा। तो यही चीज यहां पर हमने देखिए वीरियल इक्वेशन के रूप में आपको दी है। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं फाइनल जो इसका फॉर्मेट है, z इज इक्वल टू 1 प्लस बी माइनस ए अपॉन आर टी 1 अपॉन वी एम प्लस बी स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब अपॉन वी एम क्यूब। इस प्रकार से ये इक्वेशन चलती है, इसको वीरियल इक्वेशन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको ध्यान रखें। दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट अ रियल गैस, ठीक है। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज क्या, अभी अभी हमने आपको बताया कि वीरियल इक्वेशन को आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 1 प्लस, अब देखिए b माइनस ए अपॉन आर टी को यहां bt लिखा है, बी स्क्वायर को ct लिखा है, बी क्यूब को dt लिखा है। ये सारे वीरियल कोएफिशिएंट, bt को सेकंड वीरियल कोएफिशिएंट, ct को थर्ड वीरियल कोएफिशिएंट, dt को फोर्थ एंड सो ऑन। तो ये जो सेकंड वीरियल कोएफिशिएंट है bt क्या है, सेकंड वीरियल कोएफिशिएंट, ये होता है b माइनस ए अपॉन आर टी। अब देखिए जैसे आप bt को 0 टेंड करेंगे, bt 0 कब टेंड होगा, हम आपको कंडीशन बता रहे हैं। जैसे bt 0 टेंड होगा वैसे z किसको टेंड होगा, 1 को। उसके पीछे कारण क्या, आप बात को समझिए, यहां थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज आप बात समझिए। देखिए जब आप लो प्रेशर की बात करते हैं तो Vm हाई होता है, तो ये सारे जो स्क्वायर क्यूब ये वाले टर्म है ये सब क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएंगे। अब क्या होता है, जैसे आप b माइनस ए बाई आर टी, जिसको हम सेकेंड वीरियल कोएफिशिएंट bt बोलते हैं, इसको जैसे ही 0 बनाते हैं, और ये कब 0 होता है, जब टेम्परेचर होता है a अपॉन आर बी, इसको बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। इसको क्या बोलते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर। जैसे ही आप बॉयल्स टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, ये जो सेकेंड वीरियल कोएफिशिएंट bt है, जिसको b माइनस ए बाई आर टी लिखेंगे, ये 0 हो जाता है, ये पूरा टर्म गायब हो जाता है। तो ये वाला टर्म भी क्या होता है, गायब हो जाता है। ये वाले टर्म तो इसलिए गायब हो रहे हैं क्योंकि लो प्रेशर पे आप क्यूब कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो रहा है, तो वो नेग्लिजिबल हो जाता है। ये वाला टर्म बॉयल्स टेम्परेचर पे खत्म हो गया, तो z की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, 1। इसीलिए बोलते हैं बच्चों कि बॉयल्स टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जहां लो प्रेशर पर, लो प्रेशर क्यों बोल रहे हैं, तभी वो जो हायर टर्म है वीएम स्क्वायर वीएम की, वो चीजों को नेग्लिजिबल करेंगे। तो लो प्रेशर पर अगर बॉयल्स टेम्परेचर पर गैस ऑपरेट हो रही है ए अपॉन आर बी, तो गैस कैसे बिहेव करती है, आइडियल गैस की तरह। इस ग्राफ में आप देखिए, अब इसी चीज को हम ग्राफ से आपको एक्सप्लेन करें। देखिए ये देखिए, ये बॉयल्स टेम्परेचर है, ये वाला जो ग्राफ आप देख सकते हैं बॉयल्स टेम्परेचर पर, और ये जो रीजन है, इस रीजन को आप बोलेंगे लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों जरूरी है, क्योंकि तभी वीएम स्क्वायर वीएम क्यूब चीजों को, इन चीजों को नेग्लिजिबल कर देंगे। और क्योंकि आप बॉयल्स टेम्परेचर ए अपॉन आर बी पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये बीटी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि बीटी आप जानते हैं क्यों 0 होगा, आपको करके दिखाया। तो लो प्रेशर पे आप देख सकते हैं ये जो स्लोप है 0 हो गया, Z की वैल्यू 1 हो गई, यानी जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है इन अ रेंज ऑफ लो प्रेशर। ये आईटी में पूछा जा चुका है सवाल, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो अगला एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्रिटिकल फिनोमेना। देखिए क्रिटिकल फिनोमेना क्या है, एंड्रयूज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने CO2 के ऊपर स्टडी किया, CO2 के लिक्विफैक्शन के ऊपर। उन्होंने पाया कि
जब जैसे आपको एक पार्टिकुलर हम केस लेके बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने CO2 गैस को लिया, आप इस टर्म या प्रेशर और वॉल्यूम को हमने प्लॉट किया है, प्रेशर और वॉल्यूम को। मान लीजिए आपने इस टेम्परेचर की बात की, यहां पर आप यहां से स्टार्ट किए, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं आप देख रहे हैं वॉल्यूम कम हो रहा है। एक ये पॉइंट पर आने के बाद जब आप पिस्टन को नीचे करेंगे, प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो वॉल्यूम तो कम होगा लेकिन प्रेशर नहीं कम होगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा और गैस का लिक्विफैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड आपको मिलेगी। तो आप इस स्ट्रेट लाइन पर आगे बढ़ना शुरू करेंगे और जैसे जैसे आप पिस्टन को नीचे करेंगे वॉल्यूम कम होगा, लिक्विड की मात्रा बढ़ेगी, गैस की मात्रा कम होगी, लेकिन प्रेशर चेंज नहीं होगा और यहां पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ये फेज ट्रांजिशन है, लिक्विफैक्शन। तो धीरे धीरे जब जब आप पिस्टन को नीचे करते जाएंगे कंडेंसेशन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे आपका पिस्टन लिक्विड के ऊपर रखा है, यानी सारी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये लिक्विफैक्शन की स्टडी किया था जो एंड्रयूज ने, ठीक है। और उन्होंने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ा रहे, अब उन्होंने हायर टेम्परेचर पर सेम एक्सपेरिमेंट किया तो अगेन उनको एक फ्लैट रीजन मिला, अगेन यहां 0.1 से लिक्विफैक्शन स्टार्ट हुआ और 2 तक सारा गैस लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। जैसे जैसे वो टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, ये जो कंडेंसेशन का रीजन है, ये जो फेज ट्रांजिशन का रीजन है, ये छोटा होता 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 एक ऐसा टेम्परेचर पहुंचा, ये देखिए मोटी ये जो लाइन है, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। यहां पर ये जो स्ट्रेट रीजन था जहां पर लिक्विफैक्शन हो रहा था, ये लाइन छोटी होते होते एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाती है और इस पॉइंट को बच्चों बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इस क्रिटिकल पॉइंट पे खास कुछ गतिविधियां होती हैं। देखिए इसकी क्या प्रॉपर्टी। सबसे पहले जब इसके नीचे वाले टेम्परेचर्स पर ऑपरेट कर रहे थे, जो स्ट्रेट लाइन था वहां पर आप देख रहे थे देयर वाज अ शार्प बाउंड्री बिटवीन लिक्विड एंड गैस। तो जब आप क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे थे तो आपको वो जो स्ट्रेट लाइन है वो मिल रही थी, वो पॉइंट में अभी तक कन्वर्ट नहीं हुई है और लिक्विड और गैस के बीच में एक सेपरेशन था, एक मेनिस्कस था। लेकिन जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचते हैं वो जो मेनिस्कस है, वो जो बाउंड्री हो गायब हो जाती है। इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में लिक्विड है, इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में गैस है, इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में लिक्विड है और इस पॉइंट पर लिक्विड और गैस में कोई परिवर्तन, कोई डिफरेंस नहीं है। लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज एक दूसरे में मर्ज कर जाती है, यही क्रिटिकल पॉइंट की खास बात है। इसके नीचे क्या था कि लिक्विड अलग था, मेनिस्कस था, बाउंड्री था, ऊपर गैस था, लेकिन इस पॉइंट पर उनके बीच के डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं। यही विशेषता है क्रिटिकल पॉइंट की। और आपको बताएं, अगर आपने क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर ऑपरेट किया तो कभी भी आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। आप जो भी प्रेशर लगा लें हमेशा एक ही फेज रहेगा और उस फेज को सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्रिटिकल पॉइंट पर 3 चीजें हैं, क्रिटिकल प्रेशर है, क्रिटिकल टेम्परेचर है और क्रिटिकल मोलर वॉल्यूम है। इन तीनों को फाइंड करने का तरीका है। इसको तरीका क्या है इस बात को समझें। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलता है, इस क्रिटिकल पॉइंट पे 2 इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है dp अपॉन dv ये 0 होता है और जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो भी 0 होता है। इन शॉर्ट अगर इसको कहें तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट होता है बच्चों, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है और ये ऐसा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 है और सेकेंड डेरिवेटिव भी 0 है। इन्हीं दोनों की मदद से और वॉन डेर वाल इक्वेशन की मदद से हम लोग वॉन डेर वाल कांस्टेंट्स निकाल लेते हैं। देखिए यही चीज हमने दिखाई है, ये आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 है और सेकंड डेरिवेटिव भी 0 है। हम इन दोनों की मदद से यहां पर क्रिटिकल कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं और वो आपको याद होनी जरूरी है। जो क्रिटिकल कांस्टेंट्स की वैल्यू है बच्चों, उसको हम यहां पर लिख देते हैं, उनको आपको याद रखना है। जैसे जो क्रिटिकल हमारे पास टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर ये होता है 8a/27 RB। जो क्रिटिकल प्रेशर होता है वो होता है A/27 B²। और जो क्रिटिकल मोलर वॉल्यूम होता है ये होता है 3B।
ये तीन इंपॉर्टेंट चीज क्रिटिकल पॉइंट पर होती हैं, और ये तीन वैल्यूज कहां से मिलेंगी? आपको तीन इक्वेशन मिलेगी। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से एक इक्वेशन मिलेगी, आप इसमें जो है मैथ्स लगा सकते हैं। जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा उससे एक इक्वेशन मिलेगी, जो सेकेंड डेरिवेटिव है उससे एक इक्वेशन मिलेगी, और जो वॉन्डर वॉल इक्वेशन है वो थर्ड इक्वेशन होगी। इन तीनों को सॉल्व करके आप ये तीन वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन आप याद रखें क्योंकि वहां तो सॉल्व करेंगे नहीं, ये एक इंपॉर्टेंस है क्रिटिकल पॉइंट का, ठीक है। तो लिक्विफैक्शन से संबंधित कुछ बातें पूछी जाती है, तो ध्यान रखें क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे जब टेम्परेचर रहता है तो लिक्विड और गैस के बीच में डिस्टिंक्शन होगा और लिक्विफैक्शन होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर लिक्विफैक्शन संभव नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट पर गैस और लिक्विड की प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। क्रिटिकल पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव 0 होता है। क्रिटिकल पॉइंट एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी, और क्रिटिकल कांस्टेंट्स की वैल्यू। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर पूछी जा सकती है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। अगर आप क्रिटिकल पॉइंट की बात करते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट पर बच्चों अगर आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालें एट क्रिटिकल पॉइंट तो ये होता है क्रिटिकल प्रेशर इंटू क्रिटिकल मोलर वॉल्यूम अपॉन आर इंटू क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर आप सारी वैल्यूज को रखें तो क्रिटिकल प्रेशर होता है A अपॉन 27B स्क्वायर, क्रिटिकल मोलर वॉल्यूम 3B अपॉन R, और क्रिटिकल टेम्परेचर 8A अपॉन 27RB। ये सबको आप कैलकुलेट करें तो बच्चों 3/8 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आप क्रिटिकल पॉइंट पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो बच्चों दिस वाज ऑल फॉर द टुडे सेशन ऑफ जो हमने रियल गैस के बारे में आपसे बोला। हमने इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में जो भी पॉसिबल चीजें हो सकती थी IIT JEE एडवांस के लिहाज से हमने आपको बताने का प्रयास किया, और मेरे साथ लास्ट लेक्चर में बने रहिएगा जो इसके बाद हम अपलोड करने वाले हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस लॉज, काइनेटिक थ्योरी और मोस्टली रियल गैस, मोस्टली जो आजकल पूछा जा रहा है ट्रेंड है वो रियल गैस से, तो उसी के हम ज्यादा सवाल रखेंगे, मैक्सिमम रखेंगे। तो इसके जस्ट बाद हम अपलोड करने वाले हैं PYQ ऑन रियल गैस। तो इसी प्रकार से आप हमारे क्लासेस को अटेंड करते रहिए, सीखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।